दोस्तों साथियों, आप सभी जानते हैं कि अभी थोड़े दिन पहले हमारे देश पर आतंकियों ने 26 औरतों के सिंदूरों को मिटा दिया और इस पर भारत ने कड़ा जवाब देते हुए भारत के खास पाकिस्तान के खास खास जगहों को 11 जगहों पर मिसाइलें दागी। और दुख इस बात का है, हमने अपने कई वीडियो में बताया है, मैं नहीं समझ सका कि आखिर इंडिया ने ये युद्ध क्यों रोक दिया था। ये सच है कि युद्ध असलियत में किसी मर्ज की दवा नहीं है। अगर युद्ध चाहे पाकिस्तान से हो चाहे चाइना से हो, अगर युद्ध भारत करता है तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था और बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी और यहाँ खाने पीने की न जाने कितनी दिक्कतें होंगी। कहाँ कहाँ पर विदेशी दुश्मन हमारे देश में मिसाइलों से हमला करें या किसी तरह से गोले बरसाएं, तो इससे तो जान माल का खतरा बढ़ ही जाता है। लेकिन पाकिस्तान जैसे जिहादी देश को जो है सबक सिखाना हमारे देश ने जो है ये नहीं सीखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान या मुसलमान लोग इस्लाम का ये गजवा हिंद का सपना देखने वाले अपने देश में हम समझ ही नहीं पाएंगे कि कितने परसेंट हैं। हमें तो लगता है उंगलियों पर देश प्रेमी मुसलमान जो है गिने जा सकते हैं। लेकिन देश जो द्रोही हैं, जो जिहादी मानसिकता के हैं, और हिंदू इस बात को समझ ही नहीं पाएगा। ये कई हम अपनी वीडियो में कह चुके हैं। हिंदू देखिए, कभी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और यहाँ तक कुछ ईरान का भी हिस्सा, आप महाभारत उठा करके देखें तो ईरान तक का भी हिस्सा भारत के साथ था, श्रीलंका भी था। आखिर सनातनी लोग ये सीना ठोंकते एक कभी नहीं सोच पाते हैं, सनातन है इसको कोई नहीं मिटा सकता, सनातन है इसको कोई नहीं मिटा सकता है। ना ये इतिहास से सबक लेना चाहते हैं, न किसी से। और हिंदू का मतलब ये है, सनातन का मतलब ये है छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच। और इस देश के शूद्रों, खासकर दलित और आदिवासियों के साथ जुल्म की इंतहा हो गई है। और ये लोग अब इस धर्म से ऊब गए हैं। और सनातनी लोग देखिए पोप लीला इनकी कितनी होती, कितना पाखंड फैला रहे हैं। भाई सारी शक्तियां तो इनके हाथ में है, चाहे अर्थव्यवस्था की हो चाहे उद्योग धंधों की बात, सारा पैसा। और इस देश की जो शूद्र वर्ग की आबादी है वो इनके झांसे में आकर के इनके पोप लीला में बराबर साथ देती रहती है। और यही इनकी पोप लीला जिहादियों की मानसिकता, वो जानते हैं कि ये लड़ने में क्षमता नहीं। आपको और बता दें, हिंदू लड़ना नहीं जानता है। अगर लड़ना जानता है तो सिर्फ इस देश के दलितों, आदिवासियों पर वो लड़ना चाहता है, इस देश के शूद्रों पर वो लड़ना चाहता है। लेकिन वो जिहादियों से लड़ने की क्षमता उसमें नहीं है। हम सवर्णों की बात कर रहे हैं। और न सवर्णों में इतनी मानसिकता है कि ये जो इनको जबरदस्ती हिंदू तुम बनाए हो तो कम से कम उनको मान सम्मान तो दो, ये भी वो नहीं कर पाएंगे। और देखिए, मेरी आज इतनी उम्र है, जो नए बच्चे कई वीडियो देख रहे हो मेरे मरने के बाद 10, 20, 50 साल बाद देखिएगा इस देश में गजवा हिंद का सपना कैसे झंडा लहराएगा। नोट कर लीजिएगा, जितने भी सनातनी देख रहे हैं, इस बात को कोई डायरी उनके पास खास है तो नोट कर लीजिएगा। अगर यही स्थिति ये सनातनी या सवर्ण हिंदुओं की रही तो इस देश में गजवा हिंद क्या इनकी क्षमता नहीं रोक सके। कितना फौज रोकेगी? ज्यादातर यहाँ के मुस्लिम जो है जिहादी मानसिकता रखे हुए, किसी न किसी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिहादी मानसिकता को वो पाले हुए हैं और मौका आते ही वो अपना मुखौटा दिखाएंगे। तो दोस्तों साथियों, वो तो लंबी बात हो गई। तो आइए ऑपरेशन सिंदूर के सिलसिले में, जब हमारी सीमाओं पर फौजें डटी हुई थी, उस समय एक 10 साल के लड़के ने
अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। और सबसे बड़ी और गर्व की बात है, उस बाप को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं उस बाप के सामने नतमस्तक हूँ। वो भले हमसे बहुत उम्र में छोटा होगा, लेकिन फिर भी मैं नमन करता हूँ कि उसने अपने 10 साल के बच्चे को कोई भी मना नहीं किया। पापा, मैं आज बर्फ़ लेकर के जा रहा हूँ, आज ठंडा पानी लेकर जा, आज लस्सी बना दो, आज हमारे कई साथी लोग हैं यहाँ पर नज़दीक, आज 10 गिलास लस्सी बना दो, मैं सबको लेकर के जाऊँगा। आज हम बर्फ़ लेकर के जाएंगे, आज हमको लंच बना दो, कुछ लंच अच्छा अच्छा बना दो। ये फौजी लोग हैं, सीमाओं पर डटे रहते हैं, इनको अच्छा खाना नहीं मिलता है, अच्छा कोई खाना बना दो। और ये बात आप भली भांति जाते हैं, ऑपरेशन के बाद जिस समय से ऑपरेशन सिंदूर चालू हुआ है, उस समय गोला बारूद की आवाज़ें बराबर चल रही थी। और ऐसे में वो बच्चा जैसे जैसे गोला बारूद की आवाज़ सुनता था, उसमें वैसे ही जोश का जज्बा पैदा होता था और निडर साहसी बन करके जो है फौज, जहाँ पर फौजी लोगों का जो है पड़ाव था, जहाँ पर वो जो है अपने मिसाइलों या गनों से साथ, मशीन गनों के साथ या और मिलिट्री के सामानों के साथ देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे थे, पाकिस्तान को मठिया मेट करने के लिए तैयार बैठे थे, वहाँ ये निडर होकर के जाता था। तो कभी लंच है, कभी लस्सी है, कभी चाय है, कभी कॉफ़ी है, कभी टॉफ़ी है, इस तरह ले करके जाता रहा। फौजी लोग कहा करते थे, बेटा तुम यहाँ मत आओ, तुम समझो तो यहाँ पता नहीं कब गोला गिर जाए, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो हम लोग अपने को माफ़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो बेटा कहता था कि नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं जब आप लोगों के साथ आता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाप ये बातें देख करके वो गौरवान्वित होता था कि मेरा बेटा 10 साल का है और फौज के साथ मिल करके जाता है, फौज से मिलने के लिए जाता है और कुछ खाने पीने का सामान लेकर के जाता है। हमें नहीं मालूम है कि किस तरह से वो बेचारे जो है उन फौजी जवानों की, अधिकारियों की चाय और कॉफ़ी देते थे, लंच देने जाते थे, लस्सी देने जाते थे वक्त ज़रूरत का। तो इस मामले में जो है उस छोटे से बच्चे को हमारे फौजी अफसरों ने जो है सम्मानित किया। तो आइए हम देखते हैं थोड़ा सा खास बातों की तरफ। ऑपरेशन सिंदूर के सबसे छोटे योद्धा को सलाम। मैं नमन करता हूँ उस छोटे बच्चे को, उसकी दिलेरी को। 10 साल के श्रवण ने पाकिस्तान के साथ सैन्य संघर्ष के दौरान जवानों तक पानी, दूध, चाय, लस्सी पहुंचाई। सेना ने क्या सम्मानित। फिरोजपुर के ममदोट के सरहदी गांव तारावाली के श्रवण ने बिना डरे सैनिकों की खूब सेवा की, जिसके चलते सेना ने उसे ऑपरेशन सिंदूर के सबसे छोटे नागरिक योद्धा, सिविल वॉरियर के सम्मान से नवाजा और सम्मानित किया है। सेना की 7वीं इन्फेंट्री के मेजर जनरल रणजीत सिंह मनराल ने स्मृति चिन्ह और विशेष पुरस्कार देकर श्रवण के हौसले को सलाम किया है। श्रवण ने सिंदूर ऑपरेशन के दौरान अपने घर से जवानों तक ठंडा पानी, दूध, चाय, लस्सी और बर्फ पहुंचाई, वो भी खुशी खुशी, जैसे वो उसका काम हो। इतना वो गौरवान्वित होता था उसके। आप जो थंबनेल में फोटो आप फिर पुनः देख लें कि देखिए कितना बच्चा हाथ में जो है कुछ लिए हुए है और किस तरह से चेहरा प्रसन्न, उसका चेहरा खिला हुआ है। गोला बारूद की आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन जैसे वो गोला बारूद उसके सुनने से उसका हौसला और बढ़ जाता हो। वो रोज़ जवानों के पास जाकर उनकी मदद करता और उनके साथ समय बिताता था। श्रवण के पिता सोहना सिंह ने कहा, उन्होंने कभी बेटे को नहीं रोका, क्योंकि उसमें देशभक्ति का जज्बा देख करके मुझे उस बेटे पर गर्व है, मैं और अपने को मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ। श्रवण में छुपा है फौजी बनने की जज्बा। मुझे जवानों के साथ बहुत अच्छा लगता है। वो कहता है, मुझे धमाकों से डर नहीं लगता। उसकी सेवा भावना देकर सेना की ओर से उपहार दिया गया, विशेष खाना और आइसक्रीम भी उस बच्चे को दी गई। तो दोस्तों साथियों, इस छोटे बच्चे को आप सभी लोगों की तरफ से
10 साल के उस श्रवण बच्चे को प्यार, स्नेह और आशीर्वाद, और काश हमारा हर देश का छोटा बच्चा या छोटे बच्चों में इस तरह के माँ बाप उसमें जज्बा भर सकें तो बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों साथियों, इसी के साथ ही हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।